Namaste. To watch this video in English, you can click on the timestamps in the description box. नमस्ते, आपका मैजिक टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। ओके, तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है हनी कैल्साइट, आपका दूसरा ऑप्शन है जेट, आपका तीसरा ऑप्शन है ग्रीन डाइट अगेट। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है हनी कैल्साइट। तो ये कार्ड आपको क्या बताता है, इसका जो एनिमल है या जो इंसेक्ट है वो है बी। ओके, तो बी क्या को रिप्रेजेंट करता है? बी एक्चुअली देखा जाए तो सबसे एक प्रोडक्टिव इंसेक्ट है। तो इस हिसाब से ये कहता है कि आपको, अगर आप इस दौरान पे अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा अकम्प्लिश करना चाहते हो, कुछ बड़ा अपने आप के लिए सोच रहे हो, तो हिम्मत चाहिए होती है, वो चीज़ है। बट आपको प्रॉब्ली लग रहा होगा ये चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल है, बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको लग सकती हैं। बट बी कहता है कि अगर आप अपने आप के ऊपर विश्वास रखोगे तो आप जो इम्पॉसिबल है वो भी अकम्प्लिश कर सकते हो अपने लाइफ में। ओके, क्योंकि अगर देखा जाए तो बी साइज़ में होते तो बड़े हैं, बट उनके जो विंग्स हैं वो बहुत ही, इन द सेंस उनके बॉडी वेट को नहीं सपोर्ट, एक्चुअली देखा जाए तो इट शुड नॉट सपोर्ट देयर बॉडी वेट। फिर भी जो जिस रफ्तार से वो अपने विंग्स को दे फ्लैप देयर विंग्स, जिसके कारण वो फ्लाई कर पाते हैं। ओके, तो बेसिकली वहाँ पे जो इम्पॉसिबल है वो अपने आप के लिए अचीव कर पा रहे हैं। ओके, वो एक चीज़ है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, अगर देखा जाए तो बी ये भी बताता है कि क्योंकि ये हनी प्रोड्यूस करते हैं, तो इस हिसाब से नेक्टर ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ की खुशियों की तरफ जाना। एंड जो चीज़ लोगों के लिए इम्पॉसिबल है वो बी के लिए बहुत आसान है। ओके, इतनी आसान नहीं है, बट या बी कैन टॉक अबाउट अकम्प्लिशिंग ग्रेट थिंग्स, बड़े बड़े चीज़ों को अकम्प्लिश करने की बात करता है। बट अगेन बिजी एज अ बी, तो इस हिसाब से क्या आप इतने प्रोडक्टिव हो जितना आप लोगों को दिखा रहे हो या जितना आप समझते हो कि आप प्रोडक्टिव हो? तो इस हिसाब से ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चल रहे हो कि नहीं, जितना काम लग रहा है उस चीज़ को अकम्प्लिश करने में वो आप कर रहे हो कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पर बी हमेशा बोलता है बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, उस मुकाम तक आना। ओके, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है बी। ओके, मूविंग टूवर्ड्स दैट पाथ। आपका जो पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स इस हिसाब से अगेन अगर देखा जाए कुछ बड़ा आप सोच रहे हो अपने आप के लिए, घर के हिसाब से हो सकता है, करियर के हिसाब से हो सकता है। फॉर सम रीज़न मेरे दिमाग में घर आया क्योंकि बी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। मे भी कम्युनिटी को सोच के आप कुछ सोच रहे हो, बड़ा करने का सोच रहे हो अपने लाइफ में, तो उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड 5 वॉन्ड्स है कि कंपटीशन है, मेहनत लगेगी, लोगों से संघर्ष करना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू स्टैंड फॉर व्हाट यू वांट, उस टाइप का कार्ड है 5 वॉन्ड्स, लाइक मेहनत करके वो चीज़ को पाना। ओके, इसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली एक बड़े पोजीशन की बात करता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चीज़ हो सकता है कि आप काफ़ी मेहनती हो। ओके, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स उस टाइप की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे ये इंसान काफ़ी मेहनती हैं, गोल ओरिएंटेड हैं, लोगों से इन द सेंस लोनली टाइप के रह सकते हैं, ज़्यादा लोगों से घुल मिलते नहीं हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है। बट डेफिनेटली अगर मैं देखूँ तो इस हिसाब से मुझे यही स्ट्रांगली लग रहा है, कुछ आप अपने आप के लिए बड़ा सोच रहे हो। ओके, एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये पोजीशन तो आपको चाहिए विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई, काफ़ी पढ़े लिखे इंसान की बात करता है। एंड जब तक आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होगे, ओके, स्पेशली अगर गवर्नमेंट जॉब्स के हिसाब से, तो पोजीशन पाना विल बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट। बट विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये एक्चुअली बड़े पोजीशंस की बात करता है। ओके, एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स।
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच भी है। ओके ये जो इंसान है लोगों का भला चाहते हैं, लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं। तो अगर आपका इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ गिविंग टू अदर्स, मतलब आप एक ऐसी जगह से आ रहे हो जहाँ पे आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे लोगों को देना चाहिए, लोगों के लिए करना चाहिए, तो डेफिनेटली आई थिंक आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। उसके बाद जो कार्ड है वो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एट ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि इस दौरान पे चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हो सकती हैं आपके साथ, बट कहीं ना कहीं एक डर भी है कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अपने आप के ऊपर सेल्फ डाउट है, मतलब अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो आप विथ द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके उसके बाद जो कार्ड है वो है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। सो स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस हिसाब से दिमाग से रिलेटेड है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो मुझे क्या लगता है कि इस दौरान पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जहाँ पे आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इन द सेंस लाइक पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। आई फील लाइक बहुत स्ट्रांगली आपके जो कार्ड्स हैं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स इन द सेंस लाइक इस सिचुएशन से आप उभर पाओगे। अगर कोई नेगेटिविटी है जहाँ पे आप अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि आपको वो रेस्ट मिलेगा, आप अपने आप के ऊपर विश्वास कर पाओगे। उसके बाद जो कार्ड है वो है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। बट इस डिफीट मेंटालिटी से, विक्टिम मेंटालिटी से निकलने की ज़रूरत है आपको। ओके एंड अगर आप लव के हिसाब से पूछ रहे हो विथ ये सारे कार्ड्स, तो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके फैमिली में थोड़े इश्यूज हो रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, क्योंकि कम्युनिटी की बात करता है तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं एंड आप सोच रहे हो, आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो एक सिचुएशन में, लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से आप इस सिचुएशन को उभार पाओगे। एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रफ्तार से हो रही हैं, वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है, मतलब चीज़ें बहुत बहुत क्विक एंड स्विफ्ट। ओके लाइफ के लेसन्स भी आप सीख रहे होगे क्योंकि फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। बट आप इस एनर्जी से उभर पाओगे, बट विद द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स यही है कि एक विक्टिम मेंटालिटी से निकले कि यही मेरे साथ क्यों होता है। ये सब आपको वो लग रहा होगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें क्यों जा रही हैं आपके साथ, आप क्यों इतना बुरा फील कर रहे हो, लाइक लाइफ बहुत अनफेयर है, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की, जहाँ पे आपको लग रहा है कि लाइफ इज़ क्वाइट अनफेयर करके उस टाइप का है। एंड देन सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है जितना आप सोच रहे हो। द इमेजिन कार्ड, आई थिंक आप अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को लाइक फिर से यू लाइक रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन विद द इमेजिन कार्ड। एंड काफ़ी इमोशंस भी अप एंड डाउन हो रहे हैं, बट बहुत एक थॉट प्रोसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जितना कुछ आप बोल नहीं रहे हो, ओके जितना आप देखना नहीं चाहते हो, बट मुझे लगता है कुछ अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव थिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अनएक्सपेक्टेडली कुछ पॉजिटिव चीज़ होगा, क्योंकि फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो इस हिसाब से या अगर आप पैसों के बारे में पूछ रहे हो तो हो सकता है कि पैसे में बढ़ोतरी होगी। ओके वो चीज़ है, किसी सिचुएशन में आपको पीस मिलेगा। ओके किसी लाइक जैसे मैंने कहा कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं जिसके बारे में आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो, बट आई थिंक आपको वो पीस मिलने वाला है, कोई सिचुएशन से आप उभरने वाले हो। ओके वो चीज़ हो सकता है, किसी चीज़ को आपने लेट गो कर दिया है एंड फाइनली यू मेकिंग पीस विद इट। ओके एंड आपकी कोई दिल की ख्वाहिश पूरी होने वाली है विद द हार्ट्स डिज़ायर। बट यही है, अगर आप सोच रहे हो कुछ बड़ा करने का, कुछ सीखने का अगर आप सोच रहे हो, तो आपके कार्ड्स सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेडली अच्छा हो सकता है, हर चीज़ बुरी नहीं होने वाली है, अनएक्सपेक्टेडली कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। एंड जो भी आप मेहनत कर रहे हो उस मेहनत का फल आपको मिलेगा, बट यही है कि कंटिन्यूस एफर्ट्स आपको डालते रहना है, वही चीज़ है। ओके तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है जेट का। तो देख लेते हैं आपका बर्ड या एनिमल कौन सा है। तो आपका जो बर्ड है वो है वल्चर। तो वल्चर एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, तो अगर वल्चर को देखा जाए तो ये जो बर्ड है
एक्चुअली ज़्यादातर मरे हुए जानवरों को खाते हैं। तो इस हिसाब से हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, ओके, हमारे अर्थ को क्लीन रखते हैं, चीज़ों को रिसाइकिल करते हैं। तो कहीं ना कहीं रिसाइकिल की बात वल्चर से बहुत जुड़ी हुई है। तो इस हिसाब से ये चीज़ हो रहा है कि आपके लाइफ में प्योरिफिकेशन चल रहा है, चीज़ें साफ़ हो रही हैं, ओके। तो ये मेंटल क्लैरिटी भी हो सकता है, वो चीज़ भी हो सकती है। या दूसरी जो एक और चीज़ है, लाइफ आपकी सुधर रही है, ओके, विद द वल्चर कार्ड। जो भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ से निकलने वाली है वो है। एंड इट इज़ लाइक न्यू इज़ कमिंग इन एंड ओल्ड बाहर जा रहा है। तो नई चीज़ें आ रही हैं एंड पुरानी चीज़ें बाहर जा रही हैं। तो ये आपके घर में भी हो सकता है, इन द सेंस रद्दी के हिसाब से, जहाँ पे जो भी पुरानी चीज़ें हैं, रद्दी हैं, उसे आप बेच रहे हो, यू गेटिंग रिड ऑफ इट, वो चीज़ हो सकती है। या जस्ट आपके लाइफ में वो प्योरिफिकेशन चल रहा है, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है वो सारी नेगेटिविटी निकल रही है आपके लाइफ से। तो इस हिसाब से चीज़ें प्योरीफाई हो रही हैं, ओके। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, अगर देखा जाए तो एक नए विजन की बात करता है, चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने की बात करता है, एक नया सोच विचार हो सकता है, न्यू विजन, नए लोग, ओके। तो नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी, नई चीज़ें बस नहीं, बट इट कैन बी दैट लाइक न्यू थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ। नए नए एक्सपीरियंसेस आपको मिल सकते हैं, या नए लोगों से आप मिल सकते हो, लाइफ में कुछ नया होने वाला है, वो चीज़ हो सकता है विद अ वल्चर कार्ड, ओके। तो आपके जो टैरो कार्ड्स हैं, यहाँ पे आपके पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे इंसान है जो काफ़ी कंफर्टेबल है, अपने आप में खुश हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है अपने आप के ऊपर विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। एंड इस दौरान पे जो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो वो खूबसूरती हो सकती है किसी भी तरीके से। आइदर वो बॉडली खूबसूरती हो सकती है, इन द सेंस आइदर आप अगर वेट लॉस करना चाहते हो तो वो मुमकिन है आपके लिए, या बस कोई हेल्थ रेजीम या कोई हेल्थ रूटीन आप फॉलो करना चाहते हो अपनी खूबसूरती के लिए। तो इस हिसाब से भी आपका ग्लो अप, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आप बहुत खूबसूरत दिखने वाले हो, वो है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। एंड पैसे यूजुअली काफ़ी आसानी से अट्रैक्ट कर पाते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड दिखते ही इस टाइप के हैं जहाँ पे दे आर लाइक वेरी सोफेस्टिकेटेड, बहुत हाई फाई टाइप के इंसान हैं, ओके। वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। एंड ये मेरे लिए एक विश फुलफिलमेंट कार्ड है। अगर कुछ आप बड़ा खरीदने का सोच रहे हो तो ये कहता है कि हाँ वो मुमकिन है, कुछ बड़ा अगर आप सोच रहे हो विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कोई भी महंगी चीज़, तो ये पॉसिबल है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। एंड जैसे मैंने कहा, विश फुलफिलमेंट कार्ड है, एंड एक बहुत सिंगल एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स की। उसके बाद जो कार्ड है वो है द लवर्स कार्ड। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि जो नई चीज़ आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, मे बी बहुत समय से आप सिंगल हो एंड समथिंग पॉजिटिव इज़ गोइंग टू हैपन, वो चीज़ ये हो सकती है लवर्स। तो लवर्स कार्ड अगर आप देखें तो एक बहुत एक्साइटिंग टाइम की बात करता है, जब चीज़ें बहुत खूबसूरत रहती हैं, क्योंकि लवर्स है। एंड वो जो कार्ड है, अगर आप देखें पूरे एंटायर टैरो डेक में, इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड। तो इस हिसाब से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल ऑल ऑफ अ सडन, ओके। क्योंकि मे बी जो एक नया स्टार्ट हो सकता है आपकी ज़िंदगी में प्यार के हिसाब से विद द लवर्स कार्ड, वो चीज़ है। कोई नया आ सकता है, या अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो तो डेफिनेटली आई सी दैट आपके रिलेशनशिप्स में लाइक प्यार डेफिनेटली रहेगा बहुत स्ट्रांगली। उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने आप के ऊपर भी, अपने काम के ऊपर भी। ये चीज़ है लाइक यू बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एंड इस हिसाब से मुझे क्या लगता है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स अगर देखा जाए तो मेहनत कर रहे हैं, लाइक अपने काम के ऊपर फोकस्ड हैं, ओके। तो मुझे लगता है आपका जो ध्यान है वो प्यार की तरफ नहीं है, बट आई फील लाइक लव इज़ गोइंग टू स्नीक अप ऑन यू, ओके। वो चीज़ हो सकता है, मतलब प्यार आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो एंड सडनली आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, वो चीज़ है।
एंड इसके बाद जो कार्ड है वो है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यूजुअली टू ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है ये लाइफ बैलेंस में रखना चाहते हैं। एंड ये इंसान का ये इंसान की डिसीजन हमेशा चेंज होती रहती है, अपना माइंड नहीं बना पाते कि क्या चाहिए उनको। ओके एंड काफ़ी ओपन माइंडेड है इंसान, काफ़ी ओपन माइंडेड है, बट प्रॉब्लम यही है कि डिसीजन बदलते रहते हैं। ओके तो वो चीज़ है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो चॉइस हो सकता है, क्योंकि लवर्स भी एक्चुअली चॉइस की बात करता है एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स भी चॉइस की बात करता है। मे बी आपको कोई बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड डेफिनेटली एक नई शुरुआत है, प्यार में एक नई शुरुआत है। एंड अगेन जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द फूल एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स कार्ड, येलो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस हिसाब से जो चीज़ें हैं वो बहुत हद तक आपके हिसाब से चल सकती हैं, मैं ये चीज़ देख रही हूँ। बट बहुत सारे लोगों के लिए यही है कि प्यार में चीज़ें बहुत अच्छी होने लगेंगी। अगर किसी टाइप का कलेश था या थिंग्स वेरंट वर्किंग आउट, इट्स गोइंग टू स्टार्ट लाइक थिंग्स विल बी वेरी ब्यूटीफुल, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद है लॉयल हार्ट। ओके तो आपके पास दो कार्ड है जो ये कह रहे हैं, मतलब दो स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं मेरे लिए, फूल एंड कम टू द एज सेम कार्ड है। देन लॉयल हार्ट मेरे लिए टू ऑफ कप्स है एक्चुअली लॉयल हार्ट। तो इस हिसाब से मैं देख रही हूँ काफ़ी एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप है आपका विद कम टू द एज। कोई हिम्मत जुटा के मे बी दे आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू, वो चीज़ भी हो सकता है। ओके एंड या आइदर आप स्कूल में हो सकते हो या कोई बुक आपको कोई आपको बुक गिफ्ट कर सकता है। बुक कैन बी इम्पॉर्टेंट, स्कूल है, बुक है, मे बी आप स्कूल जाते हो, वो चीज़ हो सकता है। या जस्ट यू आर स्टडिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स, ये चीज़ भी हो सकता है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, पर आपके ऊपर है कि आप इस इंसान को फॉरगिव करना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि कंप्लीट फ्रीडम है आपके ऊपर कि आप ये इंसान को फॉरगिव करना चाहते हो कि नहीं। बट या जो चीज़ हो रही है कि एक नई शुरुआत हो सकती है, चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी लव के हिसाब से। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है ग्रीन डाइड अगेट। तो आपका जो एनिमल है ओके वो है फ्रॉग, एम्फीबियन है। तो इस हिसाब से ये लैंड में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। ओके तो फ्रॉग एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, मे बी इस दौरान पे आप अपनी ज़िंदगी में सोच रहे हो एक लीप लेने का। ये चीज़ हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ने वाले हो, वो चीज़ हो सकता है, क्योंकि फ्रॉग को एक्चुअली पैसों से एसोसिएट किया जाता है। तो मे बी पैसों के हिसाब से एक लीप फॉरवर्ड होगा विथ द फ्रॉग कार्ड। प्रॉस्पेरिटी आ सकती है आपकी ज़िंदगी में। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, आप अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हो। एंड इस दौरान पे आपको जो म्यूज़िक आप सुन रहे हो ओके अगर सडन से एक ध्यान दीजिए कि किस टाइप की म्यूज़िक आप सुन रहे हो। जो म्यूज़िक आप रेगुलरली सुन रहे हो ओके उसके लिरिक्स आपको कुछ बताने की कोशिश कर सकते हैं। यू हैव टू पे अटेंशन टू म्यूज़िक, क्योंकि फ्रॉग म्यूज़िक को भी रिप्रेजेंट करता है। पर जिस टाइप की म्यूज़िक, अगर आपका एक टेस्ट है बट उससे कुछ अलग आप सुन रहे हो, तो उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा ओके कि किस टाइप का म्यूज़िक आप सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो। ऑल ऑफ अ सडन आपके दिमाग में अगर लिरिक्स आए, आपके दिमाग में कोई आप गुनगुनाने लगो कोई सॉन्ग, तो उस सॉन्ग पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो सॉन्ग आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा है ओके विद द फ्रॉग कार्ड। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है पीकॉक। तो पीकॉक को अगर देखा जाए तो काफ़ी खूबसूरत बर्ड है। तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का अटेंशन आपके ऊपर होने वाला है ओके बहुत सारे लोगों की नज़र आपके ऊपर होने वाली है, क्योंकि आइदर कुछ क्योंकि पीकॉक ना रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है। काफ़ी एक सोफेस्टिकेटेड बर्ड है बोल सकते हैं हम, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत है। तो इस हिसाब से पीकॉक आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आइदर कुछ
अच्छा हो सकता है, काफ़ी बड़ा कुछ अच्छा हो सकता है। रॉयल्टी को, जैसे मैंने कहा कि राजा महाराजा अपने गार्डन्स में रखते थे इसे। ओके, तो इस हिसाब से जो भी पीकॉक को चाहिए था वो सब एक ही जगह पे उसे मिल रहा है। ओके, तो वहाँ पे संतुष्ट है इंसान विद द पीकॉक कार्ड। पर पीकॉक कार्ड ये होता है कि जेलसी भी अट्रैक्ट करता है, तो इस हिसाब से आप लोगों की जेलसी अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, जैसे मैंने कहा लोगों की नज़र आपके ऊपर रहने वाली है एंड बहुत सारे लोग आपसे जल सकते हैं एंड आप एक इन द सेंस ऐसे लोगों को हर्ट कर सकते हो जो सांप टाइप के लोग हैं। ओके, जिन पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, वो है पीकॉक। क्योंकि पीकॉक का जो मेडिसिन है उसे जब सांप काट दे तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे सारे लोगों से भी आपको थोड़ा दूर रखना है, दूरी बनाए रखनी है। उसके बाद जो कार्ड है वो है स्नेक। यहाँ पे आपके लिए आ गया स्नेक। तो स्नेक बदलाव की बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। अगर देखा जाए तो कुंडलिनी को भी रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, कुंडलिनी अगर हम रूट चक्रा के हिसाब, मतलब चक्रा के हिसाब से जाएं तो रूट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। तो अगेन प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस की बात करता है। ओके, पैसों के हिसाब से आइदर बढ़ोतरी होने वाली है या इस दौरान पे कहीं ना कहीं पैसे आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो थोड़ा ध्यान दे के चलें, इन द सेंस पैसों को ज़्यादा ना खर्च करें, क्योंकि पैसे की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वही प्रॉस्पेरिटी, पैसों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है माउस कार्ड। तो माउस कार्ड आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? माउस अगर देखा जाए तो बचाते हैं। ओके, लाइक रेनी सीजन के लिए बचाते हैं। तो माउस कार्ड आपको कह रहा है इस दौरान पे पैसों को बचाने की ज़रूरत है। अपने खर्चों पे ध्यान दीजिए, अपने खर्चों पे थोड़ा लगाम कसिए। ओके, विथ द माउस कार्ड। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है टर्टल कार्ड। तो टर्टल स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सो मे बी अगर आप किसी चीज़ पे बहुत समय से मेहनत कर रहे थे तो सफलता मिलने वाली है, वो चीज़ हो सकता है। क्योंकि यूजुअली टर्टल ना काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, लंबी उम्र की बात करता है टर्टल एंड और जो है वो ब्लेसिंग्स की बात करता है। ओके, टर्टल ये चीज़ हो सकता है कि भगवान से ब्लेसिंग्स या पैसों के हिसाब से ब्लेसिंग्स आ सकते हैं आपके लाइफ में। बट इस दौरान पे चीज़ों को बचा के चले तो वो चीज़ सही होगी आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड है वो है एनिमल्स। तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है इस दौरान पे आप किस टाइप के एनिमल्स देख रहे हो। ओके, चाहे वो इंसेक्ट हो, अगर आप कोई जानवर बार बार देख रहे हो तो देखिए कि वो आपके इर्द गिर्द किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ओके, क्या वो कूद रहा है? ओके, अगर ग्रास होपर आप देख रहे हो तो अगर वो आगे इन द सेंस लाइक जंप कर रहा है, अगर वहाँ पे ही है तो मे बी सिचुएशन आपको कह रहा है कि आपको सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल करना चाहिए जहाँ पे लोगों को पता नहीं चले कि आप कौन सा मूव लेने वाले हो। ओके, उस टाइप का है। ओके, जहाँ पे आपको इस दौरान पे साइलेंट रहना है, ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करना है, ज़्यादा कुछ बताना नहीं। पर वो ही अगर वो जंप कर रहा है, फॉरवर्ड जंप कर रहा है, तो इस हिसाब से ये कहता है कि आपके लाइफ में एक फॉरवर्ड जंप, एक लीप आप लेने वाले हो। आइदर ये लीप खुद ब खुद होगा, वो चीज़ हो सकती है, या आप डिसाइड करोगे एंड वो लीप आप अपनी ज़िंदगी में लोगे। ओके, तो मे बी एनिमल्स आपके लिए इस दौरान पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है बैलेंस। सो चीज़ों को बैलेंस करके चलें, कोई भी चीज़ ज़्यादा ना करें एंड हेल्थ पे ध्यान दीजिए अपना। इस दौरान पे आप बहुत सेंसिटिव हो सकते हो। ओके, बॉडी के हिसाब से सेंसिटिव हो सकते हो एंड लाइफ की खुशियों पे कंसंट्रेट करें इस दौरान पे। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है जस्टिस। ओके, टैरो के हिसाब से जस्टिस है। तो मुझे लगता है कि आपको आपकी ज़िंदगी में जस्टिस मिलने वाला है। तो ये जस्टिस, जो भी डिसीजन है या जो भी जस्टिस आपको मिलेगा, ओके, जो भी चीज़ आपके साथ सही होगी वो चीज़ आपको सच में बहुत खुशी देने वाली है। ओके,
क्योंकि जस्टिस डिसीजन की बात करता है, ओके। एंड 9 ऑफ कप्स खुशियों की बात करता है, तो ये चीज़ डेफिनेटली आपको खुशी देने वाली है। उसके बाद है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर पैसों के हिसाब से प्रॉब्लम्स हो रही थी, तंगी हो रही थी, तो आपकी सिचुएशन में बदलाव आने वाला है विद द 8 ऑफ कप्स। क्योंकि 8 ऑफ कप्स यूजुअली, क्योंकि वो जो हिल्स आप देखें वो ग्रीन है कलर में, तो ग्रीन यूजुअली प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है, ओके। एक पैसों को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो तो उस सिचुएशन से आप पूरी तरीके से आसानी से उभर पाओगे, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड है क्वीन ऑफ कप्स। सो मे बी आपने किसी चीज़ के ऊपर बहुत मेहनत की है, आप कर रहे थे एंड देन क्वीन ऑफ कप्स ये है लाइक काफ़ी आप अपने आप को एक अकेला फील कर रहे थे, वो चीज़ भी हो सकता है विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। एंड क्वीन ऑफ कप्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस दौरान पे मे बी आपको कुछ पता चल सकता है, इन द सेंस लाइक आपको किसी न किसी तरीके से कुछ जस्टिस मिलने वाला है आपके लाइफ में। ये रिलेशनशिप के हिसाब से हो सकता है या करियर के हिसाब से भी हो सकता है। एंड क्वीन ऑफ कप्स आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस दौरान पे ये चीज़ हो सकता है जहाँ पे आप अपने आप को लाइक आइदर गोइंग इनटू अ शेल, जहाँ पे मे बी आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हो, वो चीज़ भी हो सकती है। ये काफ़ी लाइक अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं इमोशंस में। एक टाइम आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम लाइक इतना खास नहीं, तो थोड़ा मूडीनेस आप में दिखाई दे सकता है। बट अगेन इट्स बिकॉज कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स एक्चुअली एक साइकिक को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसे इंसान को जिनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपका मन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, आपका इंट्यूशन आपको स्ट्रांगली गाइड करने की कोशिश कर रहा है किसी के तरफ, किसी चीज़ की तरफ, ओके। एंड खुशियाँ आने वाली हैं, ओके। किसी चीज़ के बारे में आप काफ़ी खुश होने वाले हो, कुछ नई चीज़ हो सकती है, मे बी आपकी ज़िंदगी में कोई एक नई शुरुआत हो सकती है, ओके। एक लाइफ की किसी क्षेत्र में एक नई शुरुआत हो रही है, वो चीज़ है। एंड उस चीज़ के बारे में एक्चुअली आप बहुत खुश हो। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। Welcome to Magic Tarot. So this is another pick a card for you all. The question is, what are you manifesting in your life? So you have 3 options. The first option is honey calcite. The second option is jet. The third option is green dyed agate. Timestamps are provided in the description box. You can click on the timestamps and watch your reading. So let's proceed with the reading. The ones who chosen option 1, that is honey calcite, the message for you is, are you ready to be all that you can be? Do you recognize and embrace the sweetness of life? Do you work well with others for the good of all concerned? It's time to get organized and be productive. Now is a fertile time for you to manifest and create. Be open to working with others to accomplish what needs to be done in the community. The insect is bee. I am fertile with great ideas and I'm focused and creative. It is easy for me to be creative and bring project to fruition. I take the time to enjoy the sweetness of life. It's very enjoyable for me to work in harmony with others. Okay, so the bee is actually believed to be the most productive of all insects. They're always working. So whenever bee shows up, it kind of brings in good luck. It talks about success, and most importantly, it is asking you to question yourself on things like, are you being productive? Are you keeping things organized? Are you working towards a particular goal? Like, what are you doing with your life? Like, that is what the bee suggests. And because if you look at the bee, the body weight is much, it is heavier compared to the wings. And in terms of that, what really happens is the wings should not be supporting the weight of the body of the bee. But then what really happens is, because they flap the wings so fast that it is able to support the body weight. So in terms of that, they are probably accomplishing something which is very impossible. So that is what the bee suggests. If you are at this moment in your life thinking of
accomplishing something which seems very impossible for you, or which seems like it seems very far and out of reach. Probably the bee is telling you that if you have the courage and if you have the desire, and you pack up the courage and go after what you desire, if you start to pursue your dreams, the possibility of it becoming a reality is strong, because the bee usually suggests accomplishing the impossible. And because they kind of make honey, the bee does make honey, so that represents the sweetness of life. So just going after your goals and dreams can make you happy, but then at times do not become do not become a workaholic, that you fail to recognize that you need to be happy as well, you need to be enjoying life along the way. Okay, like accomplishing goals are important, but your happiness is also important with the B card. Okay, and the cards that you have here is the Five of Wands. So the Five of Wands does talk about competition, and it is a Saturn card. So in terms of that, of course, like if you're thinking about accomplishing something, like either a higher post, maybe in terms of your career, or anywhere for that matter, you wanting to become a better person, even in terms of that, the Five of Wands is telling you you need to fight for what you want during this point of time. And yeah, I feel like you probably have something on your mind in terms of learning something, because the King of Swords also does represent wanting to learn something. It usually represents a higher post. Okay, and this particular person is someone who's a workaholic, and a humanitarian as well. They can be aloof at times, and oftentimes people find themselves, this particular person is like, when you look at them, you always feel like they're very hard to read. So it can be that with the King of Swords. But what the King of Swords is telling you at this moment is, it's also talking about the fact, like, ask yourself, where are you coming from? If you want this particular position in your life, is it all just for gains, or is it because of the fact that you also want to help people out? So that is the King of Swords. And the King of Swords, because it has a butterfly, okay, you see a butterfly here. So because it has a butterfly, it talks about transformation, it talks about going through certain things in life. Okay, you must have gone through some hardships in life, and finally things are becoming better. It can be that. Then you have the Eight of Swords. There's a lot of self-doubt, criticism as well, not being able to believe in yourself, or just feeling stuck in the moment, overthinking a particular thing. Okay, you're not able to figure out how you're going to navigate this particular situation. And then you have the Four of Swords, which actually talks about that you're going to get some form of relief, but because there is so much of sword energy, you have the Four of Swords and you have the Five of Swords. So if you look, usually whenever you have too many sword energy, it usually talks about the hard lessons of life, something happening in your life very swiftly and very quickly, like a sudden decision, or just like things moving really fast in your life at this point of time. Okay, so that is what it talks about. And the Five of Swords can also be an energy where you're feeling like a victim, or you're probably feeling probably at a place where it seems like life is unfair. Okay, all of this, but I would tell you, like, here what is happening is, you have the Four of Swords, you have the Eight of Swords, which is the Jupiter card. Okay, so usually Jupiter card talks about the fact that you're going to have something unexpected happen in your life, something positive and unexpected, maybe in terms of money. It can be in terms of money. And if you're wanting to learn something, it is going to be like really quick and sudden, like, okay, I want to learn this. You all of a sudden one day decide, like, this is what you want to do, and then you'll start doing it. It can be that as well, but like I said, it's a very swift energy, very really fast moving energy. And then in terms of love, if you're asking about in terms of love, what I really see is
that right now at this point of time, maybe there are other people getting involved in your connection, like everybody has a say in your relationship all of a sudden and you don't know why. And then you have the King of Swords, which is like, they don't want to deal with it. It can be that they do not want to deal with it, or just like with the King of Swords and with the Eight of Swords and Four of Swords, probably feel very very stuck and like feeling like you've been taken advantage of. But then things are going to improve. That is what I see. Probably the person that you're interested in might take some action. It can be that as well. And then you have the Imagine card, which is talking about the fact that there's a lot going on in your head at this moment. You're probably like really overthinking things at this moment with the Imagine card. Like nothing, it is just like, things are not as bad as you think they are with the Imagine card. Then I feel like you're going to come, like there's going to be some sort of peace, okay, in your connection. It can be that as well, or just some sort of understanding that you're going to come to. And like I said, Jupiter is quite strong here, so in terms of that, you are going to be attracting money, okay. And then I think you're going to let something go. If you've like been in a victim mentality, I feel like you're going to let that thought process go, okay, and you're going to make peace with this whole situation. That is what I feel with the let go. And like your dreams are coming true, your heart's desire, one of your heart's desire is going to come true. Like I said, not everything is bad. I feel like, okay, things, in a sense, if you want to be a better version of yourself, we often have to go through transformations and then, learn through experiences and then finally realize what is right and wrong for us. So here what is happening is, yeah, things are happening very swiftly and very quickly. Good and bad things are happening, and then all of them are happening very quickly. And like I said, sudden unexpected gains can happen. Sudden unexpected heart's desire, like whatever that you're dreaming of or wishing for, might come true. Okay, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chosen option 2, that is the Jet card. So let's see, what is your card telling me? You have the Vulture. So what does Vulture represent? When you look at a vulture, okay, it oftentimes feeds on dead animals. So in that way, it is keeping our environment clean. Okay, so somewhere recycling is associated with vulture, and keeping clean, that is also associated with vulture. And with the Vulture card, what it really represents is purification. So, right now, at this point of time in your life, things are like either it can happen in your personal life, you're going through a purification, or just your life is going through a purification, okay. And what does that represent? That actually means like if all this while you've been hanging on to something, especially if it has been negative, or life has just been negative for quite some time, it is telling you that all of this negativity is going to leave your life, because things are cleaning up, like things are getting cleaned in your life at this point of time. So any sort of negativity is out. Anything which is not serving you, anything which no longer actually helps you in any way, so anyway, some way or the other, you're going to get rid of it, okay. It can be a very small or a simple thing, maybe in terms of materialistic items. It can be that whatever at home, if you have things which you are not working with, or things which are no longer in use, either you'll be getting rid of those things. It can be that, or just emotional cleansing that's going on in your life, okay. And the other thing the vulture teaches is that it teaches you a new vision, to see things in a different way. That is what the vulture teaches. And it also talks about, like I said, getting rid of the old and making space for the new. That is the vulture card. And the first card that you have here is the Nine of Pentacles in terms of tarot. So, what is Nine of Pentacles? Nine of Pentacles, usually, actually, because it's a Virgo card, so it talks about your day to day activities.
okay, something that you're doing regularly, which is really going to benefit you with the Nine of Pentacles. And it can be as simple as something that you either a makeup regime, sorry, a makeup routine or a health regime that you're going to follow that's really going to impact your body in a very positive way. It can be that your skin starts to glow, you start to lose weight. Okay, if you're planning to lose weight, you're going to start looking beautiful. So the Nine of Pentacles usually does talk about a routine that you're going to follow in your life, which is going to be very beneficial for you. Okay, with the Nine of Pentacles, this is a very wish. This for me is a wish fulfillment card. So in terms of wish fulfillment, what exactly it telling you? It actually talks about someone who's very, it has a very single energy. Okay, the Nine of Pentacles, she is very much happy with herself, like she does not really need anyone. Okay, so with the Nine of Pentacles, she is at ease with herself and she's happy with herself, and there's not any form of discontent in this particular card with the Nine of Pentacles. So it's a very single energy. And then you have the Lovers card. So if you're wanting a new start in a relationship, okay, or you just want things to go really well with your partner, then the Lovers and the Nine of Pentacles is quite positive. Okay, because it talks about some really good time that you're going to have with your partner, some exciting time, in the sense like things are going to be really beautiful, like things are going to become exciting, like you are going to look forward to these days with the Lovers card. It can be that if you've been single for quite some time, then probably the chances are that you're going to meet someone who can be a love interest for you. Okay, with the Lovers card. The next card that you have is the Eight of Pentacles. So I see a very, like, being focused every single day, like doing your work. That is what I see with the Eight of Pentacles. And the Eight of Pentacles is someone who's not really focused on love, but is focused on other things at this point of time. But I feel like because you have the Lovers, which is like the person is showing his back to the Lovers. So in terms of that, I feel like love is going to sneak up on you. It can be that with the Lovers card, okay, with the Eight of Pentacles. But like I said, I think there's going to be a strong focus on your day-to-day activities, and that day-to-day activities is going to really benefit you. Then you have the Two of Swords. Maybe you've been dealing with someone who is like failing to make a decision. They keep changing their mind all the time. Okay, they hate confrontations. So because they hate confrontations, you don't want to make a scene up. Okay, you don't want to confront them, and things are becoming stagnant with the Two of Swords. Okay, but it does talk about making a choice. Okay, with the Two of Swords and with the Lovers card, this particular person can be very open-minded, but they have such a hard time making a decision. Okay, then you have the Fool card. So there is a strong possibility that someone's going to take just a leap of faith towards you. It can be that with the Fool card, either it can be your decision or it can be their decision, but yeah, someone is taking the leap of faith. And you look at the color here, which is very strongly it is like very vibrant here. If you look at the Nine of Pentacles, you have the you have the Lovers, you have the Fool card. So in terms of that, because you have the strong yellow here, which kind of represents things going your way, so in terms of that, I see definitely something positive happening in your life. Okay, you do have Loyal Heart. So Loyal Heart to me is the Two of Cups. So there is balance in your connection. That is what I see. And then you have Come to the Edge. So you definitely do have the Fool card. The Come to the Edge and the Fool card is the same card for me. So in terms of that, what I'm really seeing here is that you have the Loyal Heart and Come to the Edge. So someone's feeling in love with you, but I think you're focused on other things. Maybe you're studying really hard, you're learning something. You might be in school as well, or just reading some book, or someone's given you a book. I feel like there's some form of like you're doing something relating to wanting to learn something. Okay, you're learning something, but I feel like someone's going to take a leap of faith towards you, asking for forgiveness. But I think like you have complete freedom as to decide whether you want to forgive this particular person or not. So it's up to you. Okay, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you.
The ones who chosen option 3, that is green dyed agate. So let's see what animal do you have. So you have an amphibian, that is frog. Okay. So what does the frog represent? During this point of time, I think listening to music is really going to help you out. You're going to get some form of message through music. So if you're listening to a particular music on repeat, or some lyrics just come to you out of nowhere, pay attention to those lyrics. Okay, oftentimes the frog kind of has association with music that is very not the usual type. Okay, a little different. Maybe your taste in music can be different, and all of a sudden if you find yourself listening to a very different music, which does not, like, you do not have a taste for that music but you're still listening to it, then that music is trying to tell you something. Okay, so that is the frog card, and it usually does ask about taking a leap forward. Maybe right now at this point of time, there is something concerning money, okay, with the frog card, and wanting to take a leap forward, and you're like deciding, like, should I take this leap forward or not take this leap forward? But the frog usually jumps forward. So whatever change that you're wanting to make, this change can bring in positivity, this change can bring in money, actually, with the frog card. And you're going to release negativity out of your life. That is what is going to happen with the frog card. So you had a lot of animal cards fall out for you. So the next card that you have here is peacock. So what exactly is peacock? Peacock usually kind of attracts a lot of jealousy. So you can see this manifesting in your life during this point of time, where people are very jealous of you. Okay, you're doing things in a way where either there's some form of creativity that is like really vibrant, you're drawing people's attention, there's a lot of attention on you. Okay, people are finding you beautiful, it can be that as well, like you're attracting a lot of attention, because oftentimes the peacock attracts a lot of attention. And the other thing with the peacock is you can hurt people who are like snake type of people, okay, with the peacock card, because snake and peacock do not go well with each other. Oftentimes the peacock medicine is used for snake, it's used for snake bites. Okay, so in terms of that, you can hurt the way that you speak, or just like something that you're going to say can really hurt a snake kind of a person. Okay, so it can happen that way with the peacock card, but like I said, you're drawing a lot of attention to you during this point of time. And the other cards that you have here is you have the snake. Okay, so yeah, you do have both the cards, okay, with the peacock and with the snake. So be careful of the people that are in your life. Not exactly like if there is someone that you do not trust, pay attention. Maybe your intuition is trying to tell you something, but just don't make up things. But if, unless or until you're really sure about it, do not go and confront this particular person. But yeah, snake usually does talk about transformation, it talks about kundalini. Again, it talks about root chakra. So root chakra is somewhere associated with abundance and physical energy and all that stuff. So maybe you also need to take care of the way that are you feeling energized, or are you feeling lazy during this point of time? You need to be careful of that as well with the snake card. Okay, and the other thing with the other cards that you have here is mouse. So mouse is asking you to be mindful of your expenses. Now is the time to save rather than to spend. Maybe your actions are such that you're busy spending, and the mouse is telling you to take everything into consideration and start saving. Okay, be a miser at this point of time. And you have the turtle, which talks about slow and steady wins the race. Okay, it also talks about financial gains, actually, with the turtle. Something that you've been working on for quite some time can come to fruition. That is what it talks about. So like I said previously, that
you need to also pay attention to the animals that you're seeing regularly. If there is one particular animal that you're you encounter that animal regularly, I would definitely suggest that you pay attention to that animal and the way that it is behaving around you. Okay, so if it is leaping forward, it kind of suggests that you're going to have a leap forward in your life, in the sense like you're going to jump forward in life. Okay, some sort of success. That is what it talks about. Like, look at the behavior of that animal. Then you have balance card, which is talking about balancing things and moving forward during this point of time. Like I said, you need to really take care of your health. And then you have empathy card. During this point of time, you're going to be quite sensitive, and then you need to focus on the lighter side of life at this point of time. Okay, so your cards, that tarot cards that you have, is Justice. So usually Justice talks about fair judgment. So I feel like you're going to get justice and you're going to be quite happy about it. Okay, maybe you've been waiting for this for quite some time, and this is going to really make you happy, or you're going to feel satisfied. Okay, like finally it happened. Okay, it can be in the form of money. Okay, or even in relationships, where either someone wants to apologize or just facing their karma. Okay, going through their karma, it can be that. But then yeah, you're getting justice. Okay, then you have the Five of Pentacles, and then you have the Eight of Cups. So maybe something is not making you happy in terms of finances, and you're already thinking about making a move, or you're already thinking about jumping to another profession, or like it can be a transition or change, wanting to walk away from a situation. And I feel like you're going to walk away from this particular situation. Okay, Eight of Cups usually does talk about wanting whatever that you want. There are strong chances that you're going to get that with the Eight of Cups. Then something has been burdening you for long. Okay, and then with the Queen of Cups, there can be some form of communication. I think your intuition is trying to tell you something. Either you're dreaming about this particular person, or just like feeling very emotional, in the sense very intuitive at this point of time. You might be going through quite ups and downs in emotions. Okay, with the Queen of Cups, like not being able to decipher what really is happening, but you're just feeling these strong emotions. Okay, it can be that as well. Usually the Queen of Cups is a psychic. She is very intuitive, and the other thing about the Queen of Cups is oftentimes she should be communicating, but she does not communicate that. Okay, she goes into her shell, and that is what is happening with you. And what I feel like, there's some form of justice that you're going to get, some situation that is going to get resolved. Okay, and then you have happy, and you have new life. So I think you need to look forward to a new start in some aspect of your life. That is what I feel, and this decision is going to really make you happy. Justice also does talk about decision. So there is like something either that you've been working hard on is going to like pay off, or you're going to get an apology or some sort of resolution from someone. It can be that as well. Okay, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you.